बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज हैंड मेजरमेंट का टॉपिक मेजरिंग सिलेंडर और उसके साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। इसके अंदर हमने बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था। तो इसके अंदर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और उसके साथ टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनको हमने डिस्कस किया था। तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमने मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को डिस्कस किया था। तो इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स को जब हमने डिस्कस किया था तो साथ में हमने ये देखा कि कौन सा ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग जो है वो दे सकता है। तो उसके बाद हमने जो है वो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस और उसके साथ लीवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैलेंस को हमने डिस्कस किया था। तो जब हमने ये मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे तो एट द एंड हमने ये देखा कि कौन सा मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। तो उसके बाद हमने जो है वो टाइम को मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया था जो कि टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जो है वो पहचाने जाते हैं। तो इसमें आती है मैकेनिकल स्टॉपवॉच और डिजिटल स्टॉपवॉच। तो मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉपवॉच के अंदर हमने ये देखा था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, कौन सा टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। स्टूडेंट्स, हमने लेंथ को मेजर किया, मैथ को मेजर किया, टाइम को मेजर किया। तो इन तीनों जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हमने जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो लेंथ को मेजर करने के लिए, मैथ को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमने 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस किए जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो आज हम जो है वो थर्ड क्वांटिटीज वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम जो है वो मेजरिंग सिलेंडर का नाम देते हैं। तो मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट, अगर हम जो है वो इसकी फिगर को देखें तो इसकी फिगर जो है वो एक सिंपल जो है वो ग्लास या प्लास्टिक का मटेरियल जो होता है उससे जो है वो बनी होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट जो है वो मटेरियल प्लास्टिक या ग्लास हो सकता है, उससे जो है वो ये बनाया जाता है। तो इसके ऊपर जो है वो कैलिब्रेशन की जाती है। तो कैलिब्रेशन जो है वो इसके ऊपर मिलीलीटर के अंदर है। तो मिलीलीटर जो है वो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ही है। तो इसके ऊपर जो है वो कैलिब्रेशन अगर आप देखें तो ये कैलिब्रेशन जो है वो 50 से जो है वो स्टार्ट है, तो ये 500 तक जो है। स्टूडेंट, जो मेजरिंग सिलेंडर है ये 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक जो है वो वॉल्यूम को मेजर कर सकता है। तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो मेजरिंग सिलेंडर है इसके बारे में जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो क्या कुछ जो है वो मेंशन है। तो ये फिगर जो है वो आप लोगों ने देख ली है। इसके साथ ही जो है वो जो बुक के ऊपर फिगर है ये भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है वो कैसे रीडिंग को मेजर किया जाता है और कैसे जो है वो इसकी एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेजरिंग सिलेंडर को अगर हम देखें तो ए मेजरिंग सिलेंडर इज ए ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। कि मेजरिंग सिलेंडर जो है वो एक ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर होता है और उसके नीचे जो है वो लिखा हुआ है इट हैज ए स्केल अलोंग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीमीटर। कि जो आपने जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर कैलिब्रेशन 50, 100, उसके बाद जो है 150 एंड सो ऑन जो है वो 50 जो है वो 100 तक जो है वो हमने देखी। और उसके साथ साथ जो है वो अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो है 50 है, 100 है, 150 है, तो 500 तक जो है वो इसकी कैलिब्रेशन थी। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने बताया था जो कैलिब्रेशन है वो मिलीलीटर के अंदर जो है वो मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो मेजरिंग सिलेंडर हैज डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू
2500 मिलीलीटर के जो मेजरिंग सिलेंडर है ये डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर जो है वो मौजूद है। तो इसमें जो है वो 100 मिलीलीटर और उसके साथ जो है वो 2500 मिलीलीटर है। तो ऊपर जो है वो जो आपने मेजरिंग सिलेंडर देखा है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 500 मिलीलीटर तक है। स्टूडेंट्स इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो मेजरिंग सिलेंडर है इसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका ये कहता है कि यहाँ पर जो है वो इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप सॉलिड इनसॉल्युबल इन ए लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर जो है वो कैसे रीडिंग जो है वो देता है। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर इसके लास्ट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि इर्रेगुलर शेप का अगर हमने वॉल्यूम मेजर करना हो तो तब हम कैसे मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आइएगा उस फिगर के ऊपर जो हमने जो है वो पहले देखी है, तो इसमें जरा देखिएगा कि आपको जो है वो दो तरह की फिगर नजर आ रही है। तो जब हम इस मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेजरिंग सिलेंडर जो है वो बिल्कुल खाली है। हम इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, लिक्विड को जो है वो डाल देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमने वाटर को डाला है, वाटर का वॉल्यूम हमने मेजर करना है। जैसे ही हम वॉल्यूम मेजर करने के लिए वाटर को इसके अंदर जो है वो डालते हैं तो डालने से आपको पता है कि वाटर जो है वो यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो लेवल देगा। तो आप ये वाली फिगर भी देख रहे हैं, बी वाली और ए वाली भी। तो जैसे ही आपको कुछ ना कुछ लेवल आएगा तो लेवल आपने कैसे जो है वो देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लेवल को आपने इस तरह चेक नहीं करना कि आपको ये पूरी की पूरी जो है वो कर्व नजर आए। ये जो कर्व है ये पूरी आपको नजर नहीं आनी चाहिए। तो आपने बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट, बिल्कुल जो है वो सीधी जो है वो इसको देखना है सीधा, ताकि जो लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग से जो है वो आप इसको नोट कर सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है वो ए फिगर है, यहाँ पर लिखा है इनकरेक्टेड पोजीशन। अगर आप ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने से जो है वो आपको जो वॉल्यूम की जो है वो वैल्यू आएगी, जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग लेस होगी। अगर आप जो है वो वॉल्यूम को यहाँ पर जो है वो एक थर्ड फिगर जो है वो यहाँ पे आती है कि अगर आप इसको यहाँ से डाउन कि ये सिलेंडर जो है वो ऊपर आ जाता है और आपकी जो आईज है वो नीचे आ जाती है। तो नीचे आईज है तो ऊपर जो है वो सिलेंडर है, तो तब रीडिंग भी रॉन्ग हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो है वो रीडिंग जो है वो मोर आ सकती है और इस कंडीशन में रीडिंग जो है वो लेस आ सकती है। स्टूडेंट्स जो इसकी करेक्टेड पोजीशन है, आपने बिल्कुल जो है वो सिलेंडर को आपने सामने रखना है। तो सामने रख के जो आपको कैलिब्रेशन, जो स्केल, जो लाइन आपको जो है वो यहाँ पे कौन सा नजर आएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वही जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो बात की थी हमने कि इरेगुलर शेप के लिए भी हम जो है वो मेजरिंग सिलेंडर जो है वो यूज कर सकते हैं। इरेगुलर शेप का अगर आपने वॉल्यूम मेजर करना हो तो साथ में अगर आप देखें तो वहां पे लिखा होता है इनसॉल्युबल। अगर हम यहाँ पे जो है वो इनसॉल्युबल स्टोन को ले लेते हैं, स्टोन को जैसे ही हम इसके अंदर जो है वो डिप करते हैं तो डिप करने से आपने जो है वो इसको यहाँ पर जो है वो अटैच करना है। यहाँ पे जो इसकी जो बेस है यहाँ तक जो है वो स्टोन टच करना चाहिए। तो स्टोन जैसे ही टच करेगा तो टच करने से ये जो लिक्विड होगा या वाटर होगा, वाटर का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। वाटर का लेवल सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पे पहले 15 था तो बाद में जो है वो ये 20 हो जाएगा। तो जारी बात है कि जैसे ही हम जो है वो स्टोन को इसके अंदर डिप करेंगे, डिप करने से जो है वो डिप आपने यहाँ तक जो है वो करना है कि जब तक जो है वो बेस के साथ टच ना कर जाए। तो तब आपने जो है वो जो रीडिंग देखनी है, सपोज पहले आपने 15 देखी है, बाद में आप जो है वो देखते हैं कि उसकी 20 है, तो आपने जो है वो फाइनल और इनिशियल जो है वो वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल के आप स्टोन का जो है वो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स इसके साथ जो है वो इनसोल्युबल की बात की थी कि यहाँ पर जो है वो हमने जो भी रेगुलर शेप लेनी है वो इनसोल्युबल होना चाहिए कि स्टोन अगर हम जो है वो वाटर में डिप करते हैं तो वो इसके अंदर जो है वो सॉल्व नहीं होता। अगर हम इसकी बजाय जो है वो कोई ऑयल वगैरह ले लेते हैं, ऑयल इसके अंदर जो है वो क्या होगा, वो जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तो इससे जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम जो है वो इर्रेगुलर इनसोल्युबल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना हो तो वो हम जो है वो मेजरिंग सिलेंडर से बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सेकंड आर्टिकल है हमारा आज। तो सिग्निफिकेंट फिगर को अगर आप देखें, ऑल दी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि हमारे पास जो है वो जब हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर हम सपोज कर लेते हैं हमने मीटर रूल से कोई मेजरमेंट ली है तो वो मेजरमेंट जो है वो आपके पास जो है 15 पॉइंट जो है वो 8 समथिंग आ जाती है, 9 पॉइंट जो है वो 8 समथिंग आ जाती है, 25 पॉइंट जो है वो 9 समथिंग आ जाती है। तो हमने ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट की जाती है तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम जो कर रहे होते हैं, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं तो उससे हमने ये देखना है, हमने जो है वो इस बात का अंदाजा लगाना है कि ये कितनी जो है वो वैल्यू जो है वो प्रीसाइज है, कि बोर जो है वो एक्यूरेट है, प्रीसाइज जो है वो कितनी है, तो ये हम जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर से अंदाजा लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो इसकी एग्जांपल के तौर पर जो है वो देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में एग्जांपल जो है वो क्या हो सकती है, यहाँ पर जिस तरह देखिएगा, इट रिफ्लेक्ट द प्रिसिशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो प्रिसिशन है जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर से हम देख सकते हैं। तो एग्जांपल में जो है वो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि अगर हमने जो है वो 1 मीटर रूल से जो है वो मेजर किया लेंथ, वो 18.4 सेंटीमीटर आई है, उसकी जो रीडिंग है उसकी जो वैल्यू है वो हमने नोट की है 18.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है वो जो 4 होगा वो इसका फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा। तो इसके अंदर जो है वो अगर हम देखें तो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे के सारे जो है वो डिजिट जो हो गए वो सिग्निफिकेंट हो गए, के अहम हो गए इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है वो लिखा है हियर डिजिट 4 इज डाउटफुल डिजिट विच वे नॉट बी या वो स्मॉलर या शॉर्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हम ये नहीं कह सकते कि जो 4 है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर 1/8 जो है वो उसके साथ पॉइंट के बाद 4 है। ये हमने आगे रूल पढ़ने हैं तो रूल्स में हमने ये देखना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती है बात जो है वो सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में ये आ जाता है कि वो 1/8 जो है वो 0.425 सेंटीमीटर, 18.425 सेंटीमीटर अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो इसके अंदर जो है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होगा वो 4 होगा। तो 2 और 5 जो होगा ये श्योर नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर को जो है वो प्रिसिशन चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो रूल्स इसके लिए जो है वो बनाए जाते हैं, जो रूल्स हैं जिससे हम सिग्निफिकेंट जो है वो डिजिट्स को देख सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसमें जो फर्स्ट आता है डिजिट्स अदर देन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, के 0 के अलावा जितने भी जो है वो डिजिट्स हो गए वो क्या हो गए, वो सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पे 27 लिखा है तो यहाँ पे 2 और 7 दोनों जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद जो है वो देख रहे हैं आप 365, तो 365 ये भी नॉन जीरो है, तो ये तीनों जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। तो सेकंड रूल के मुताबिक जो है वो 0 बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, कि हमने फर्स्ट रूल के अंदर इस बात का फैसला कर लिया कि 0 के अलावा जो है वो जो भी डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अब जो प्रॉब्लम है, जो इशू है वो है 0 का। 0 कब हो सकता है कब नहीं हो सकता, तो सेकंड रूल में हम जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा 0 बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट,
कि अगर जो है वो 0 सिग्निफिकेंट डिजिट के सेंटर में आ जाता है तो तब वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा 2705, तो 0 जो है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है यहाँ पे इसके सेंटर में है, तो इनके जो है वो दरमियान में है, तो दरमियान में होने की वजह से जो है वो ये सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो यहाँ पर जो है वो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कितने हैं आपके पास 4। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है इसका जो है वो थर्ड रूल। तो थर्ड रूल भी जो है वो 0 के लिए होगा कि 0 जो है वो कैसे जो है वो सिग्निफिकेंट आ सकता है। तो फाइनल 0 आर 0 आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, के डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे अगर 0 आ जाए तो हम यहाँ पर इसको सिग्निफिकेंट डिजिट कंसीडर करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो इसका नेक्स्ट जो है वो पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट, नेक्स्ट रूल जो होगा, जीरोस यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 जो है वो यहाँ पे स्पेस के साथ 0.03, तो 0.03 तो ये लेफ्ट साइड पर भी है और ये दूसरा ये है कि ये सिग्निफिकेंट जो है वो जो डिजिट्स हैं उनके सेंटर में भी नहीं है। तो इस बेस पे जो है वो यहाँ पर जस्ट जो है वो जो 3 होगा ये सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकता है। तो स्टूडेंट इसके साथ जो है वो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वाला टॉपिक और इसके साथ ही हमने जो है वो यूनिट नंबर 1 का जो सेकंड पोर्शन है मेजरमेंट का वो कंप्लीट किया। तो मेजरमेंट का जो पोर्शन है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट भी आ जाते हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज लीस्ट काउंट, आल्सो राइट इट्स वैल्यू फॉर मीटर रूल। के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो ये बात बता दी गई है कि लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल जो है वो कितना है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है, वन ईयर कांस्टेंट क्या है, वन ईयर कांस्टेंट जो लीस्ट काउंट ऑफ जो है वो वन ईयर कैलिपर है और उसकी वैल्यू आपने लिखनी है, सेंटीमीटर में भी लिखनी है और मिलीमीटर में भी। और क्वेश्चन नंबर 3 आता है और 0 एरर अकर इन वन ईयर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, के स्क्रू गेज और वन ईयर कैलिपर का 0 एरर जो है वो क्या होगा। तो फोर्थ आता है 0 एरर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन वन ईयर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, के फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे वन ईयर कैलिपर और स्क्रू गेज का पॉजिटिव और नेगेटिव 0 एरर आपने डिफाइन करना है। तो फिफ्थ अगर आप देखें तो व्हाट इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की पिच है वो स्क्रू गेज का जो लेक्चर है वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर जो है वो मौजूद भी है। कि क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, के स्क्रू गेज को जो है वो वहां पे जो है वो समझा दिया गया है, तो वहां पे इसकी जो है वो डेफिनेशन और एट द एंड जो है वो बुक के ऊपर जो होगी वो भी बता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 रहता है राइट द नेम ऑफ मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स विद आल्सो राइट लीस्ट काउंट ऑफ ईच, के मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के आपने नेम लिखने हैं और उसके साथ आपने हर एक मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो साथ में मेंशन करना है। तो 7 आता है डिफाइन स्टॉपवॉच और 8 जो है वो डिफरेंस लिखना है आपने मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉपवॉच का। तो 9 आता है डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। 10 आ जाता है और मेजरिंग सिलेंडर आर यूज, के मेजरिंग सिलेंडर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ जो है वो ये आपने क्वेश्चन भी देख लिए और अब हम जो है वो बुक की तरफ आते हैं कि बुक के ऊपर जो है वो कहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले जो है वो ये 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहली जो है वो 3 लाइन जो है वो हाईलाइट की गई हैं कि यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन आ जाती है और इसके साथ आपने जो है वो ये फॉर योर इंफॉर्मेशन हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स। तो यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे उनमें जो है वो सन डायल है, वाटर है, क्लॉक है। तो ये आपने जो है वाटर सन डायल, वाटर क्लॉक और उसके साथ जो है वो टाइम मेजरिंग जो है वो डिवाइसेस भी थी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो जो हमने बात करनी है वो मीटर रूल की थी। तो मीटर रूल के अंदर जो है वो हमने ये देखा था कि जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है किसी भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं और साथ में जो है वो ये मेंशन है कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो वन ईयर कैलिपर आ जाते हैं। वन ईयर कैलिपर का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज वन ईयर कैलिपर, तो ये आप लोगों ने जो है वो करना है वन ईयर कैलिपर का।
तो ये तकरीबन अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ तक इसका जो है वो शॉर्ट पूरा होता है। इसको आपने जो है वो एज ए लॉन्ग प्रिपेयर करना है। तो इसके साथ जो है वो ये जो मिनी एक्सरसाइज है इसको भी आप लोगों ने देखना है। तो यहाँ पर जो है वो ये बड़ा सा जो बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो ये लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर या वर्नियर कांस्टेंट की जो है वो डेफिनेशन है। तो इसके अंदर जो है वो इसका फार्मूला भी है, इसकी वैल्यू भी है, सेंटीमीटर में भी है और मिलीमीटर में भी है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है कि जीरो एरर जो है वो जरूरी क्यों होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो करेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये लाइन आपने हाईलाइट करनी है। इसके बाद जो है वो जीरो एरर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एरर जो है वो कैसे है, तो ये वर्नियर कैलिपर के अंदर ये सारा बॉक्स आप जो है वो रीड करने से मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो जीरो एरर जो है वो क्यों नहीं होगा, उसके बाद जो है वो जीरो एरर क्यों होगा, जीरो एरर पॉजिटिव कैसे होगा, जीरो एरर नेगेटिव कैसे होगा, तो ये सारी बातें जो है वो इस पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये एक्टिविटी जो है वो करनी है। एक्टिविटी के साथ साथ आपने जो है वो इस क्यूब जो है वो क्विज को भी जो है वो आपने देखना है। ये जो क्विज है जहाँ पर रिगार्डिंग लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो इस क्यूज को भी आपने जो है वो देखना है। तो इसके बाद जो है वो ये एग्जांपल 1.1 इसको जो है वो आपने लिखकर देखना है कैसे मेजरमेंट ली जा सकती है। तो लेक्चर आप देख भी सकते हैं कि कैसे जो है वो इसकी मेजरमेंट जो है वो बताई गई है। तो इसके साथ आपने जो डिजिटल होता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो अगर हम देखें सिक्रू गेज आ जाता है। सिक्रू गेज के सामने जो है वो टिटबिट्स है, इसको आपने जो है वो एमसीक्यूज के तौर पर जो है वो याद रखना है। तो सिक्रू गेज की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे है। सिक्रू गेज यहाँ तक जो है वो आपने फोर्थ लाइन के स्टार्ट जो गेज है यहाँ तक जो है वो इसको हाईलाइट कर लेना है। और जो है फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे जो है वो एंड होता है यहाँ पे जो है वो पिच की डेफिनेशन आपको जो है वो मिल जाएगी। तो द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल, यहाँ से द डिस्टेंस से लेकर जो है वो स्पिंडल तक ये पिच ऑफ द सिक्रू गेज की डेफिनेशन है। तो सिक्रू गेज को भी आपने जो है वो एज ए लॉन्ग प्रिपेयर करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है लीस्ट काउंट ऑफ दिस सिक्रू गेज। सिक्रू गेज का लीस्ट काउंट मेजर करने के लिए फार्मूला जो है वो क्या यूज किया जा सकता है। तो लीस्ट काउंट ऑफ द सिक्रू गेज को जो है वो डिफाइन भी जो है वो मैंने किया है, तो लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट में मैंने लिखा है द डिफरेंस बिटवीन पिच ऑफ द सिक्रू गेज एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये सारी बातें जो है वो उस लेक्चर के अंदर जो है वो लिखी हैं। तो आपने जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लीस्ट काउंट ऑफ द सिक्रू गेज जो है वो याद कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो आपने देखना है कि लीस्ट काउंट ऑफ सिक्रू गेज मिलीमीटर और सेंटीमीटर में जो है वो कितना होता है, इसको जो है वो आपने हाईलाइट करना है। तो इसके बाद जो है वो जीरो एरर, पॉजिटिव, नेगेटिव जो है वो सिक्रू गेज के अंदर जो है वो कब है और कैसे जो है वो चेक कर सकते हैं, ये आपने लाइन जो है वो हाईलाइट कर लेनी है। इसके बाद एग्जांपल 1.2 इसको जो है वो आपने नोट भी करना है और इसको जो है वो लिखकर भी देखना है, तो ताकि ये एक्टिविटी जो है वो आपको खुद जो है वो जुबानी भी आनी चाहिए। तो इसके साथ जो है वो ये मिनी एक्सरसाइज है। मिनी एक्सरसाइज को आप लोगों ने जो है वो हाईलाइट कर लेना है। इसके आंसर जो है वो आपको लेक्चर से जो है वो मिल जाएंगे। तो लेक्चर जो है वो अगर आपने जो है वो ऑल टू ऑल जो है वो नोट किए हैं, तो हर लेक्चर में जो है वो आपको जो है वो ये बातें जो है वो बार बार जो है वो रिपीटेड जो है वो की गई हैं, आपने इसको देखना है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन कि यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर आपने देखना है कि लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल जो है वो क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या है, सिक्रू गेज क्या है और इसके अंदर जो है वो मोस्ट एक्यूरेट जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस की जो है वो डेफिनेशन और इसका शॉर्ट जो है वो आपने जो है वो याद रखना है। इसके साथ इसकी जो है वो मिनी एक्सरसाइज और लीवर बैलेंस के बाद जो है वो आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बाद जो है वो बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इनका जो लिस्ट काउंट है वो यहाँ पर जो है वो आपने हाईलाइट कर लेने हैं। तो ये सारे जो है वो लिस्ट काउंट आपने एज ए एमसीक्यू जो है वो प्रिपेयर भी करने हैं। तो इसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो डिजिटल जो बैलेंस है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, इसकी रीडिंग यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है, उसकी वैल्यू ये आपने मिलीग्राम में भी और ग्राम में भी याद रखनी है।
इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो स्टॉप वॉच आती है। स्टॉप वॉच की डेफिनेशन और उसके साथ जो है वो मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच का बॉक्स भी आप देख रहे हैं, ये आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। तो इसके बाद जो है वो हाउ टू यूज ए स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच को कैसे यूज किया जा सकता है, तो इसके मेजरमेंट जो है वो कैसे लेते हैं, ये आप प्रीवियस लेक्चर को देखकर जो है वो देख सकते हैं। तो इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर जो हमने आज डिस्कस किया है, तो ये आपने जो है वो इसको देखना है कि इसके सामने जो है वो कुछ लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, इनको जो है वो आपने हाईलाइट करना है और ये याद भी रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो आपने ये देखना है कि इरेगुलर शेप बॉडी का जो है वो अगर आपने वॉल्यूम मेजर करना हो तो वो किस मेथड से करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट मेथड के साथ। तो इन बातों को जो है वो आपने हाईलाइट करते जाना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो मेजरिंग सिलेंडर को कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये आपने जो है वो ये पैराग्राफ जो है वो आपने लाजमी जो है वो याद रखना है। और इसके बाद आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन है वो ग्लोसरी में से जो है वो लगवाई गई है, तो वो आपने वहाँ से करनी है। इसके बाद इसके जो है वो रूल्स आ जाते हैं, ये रूल्स आपने जो है वो लाजमी प्रिपेयर करने हैं। तो इसके बाद जो है वो ये एक एग्जाम्पल 1.4 आ जाती है, तो इसमें आपने देखना है कि हर एक पार्ट के अंदर जो है वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं। तो इसके साथ जो है वो राउंडिंग द नंबर्स, ये जो बॉक्स है आपने इसको हाईलाइट करना है। तो समरी के अंदर जो है वो आपको लास्ट जो स्टार मिलेगा, ये स्टार जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन के अंदर जो है वो आता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, जो है वो उम्मीद होगी कि आपको जो है वो आज के लेक्चर की समझ आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर को जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।